रेवणनाथ एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। उसी रात ब्राह्मण के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। रेवणनाथ यमराज के पास गए। उन्होंने कहा, जन्म मरण का अधिकार केवल भगवान शिव के पास है। रेवणनाथ कैलाश की ओर चल पड़े। वहां शिवगणों ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं भगवान शंकर से मिलने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के 7 पुत्रों के प्राण छीन लिया है। मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। यह सुन शिवगण क्रोधित हो गए और भीषण युद्ध हुआ। अंततः त्रिदेव देवता गंधर्व सब युद्ध क्षेत्र में आए और युद्ध रोका। रेवणनाथ ने देवताओं से निवेदन किया, उन बच्चों को जीवन वापस मिलना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, उन 7 के प्राण मेरे पास हैं, मैं दे देता हूँ, लेकिन उनके शरीर तुम्हें बनाने होंगे। रेवणनाथ ने यह स्वीकार किया। उन्होंने शव को 7 भागों में बांटकर 7 प्रतिमाएं बनाई और संजीवनी मंत्र से उनमें प्राण फूंक दिए। वे 7 बच्चे जीवित हो उठे और फिर रेवणनाथ ने सभी को ब्राह्मण के घर पहुंचा दिया। 12वें दिन उनके नाम रखे गए, सारंगीनाथ, जागीनाथ, निरंजननाथ, निजानंद, दीनानाथ, नयननाथ, यदुनाथ। ये आगे चलकर नवनाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध हुए। वहीं अब एक नए नाथ का जन्म होने वाला था, नागनाथ। पूर्व काल में ब्रह्मदेव का वीर्य एक नागिन के सिर पर गिरा। उसने उसे निगल लिया और गर्भवती हो गई। आस्तिक ऋषि को ज्ञात हुआ कि उसमें ऐरहोत्र नारायण का अवतार होगा। उन्होंने नागिन को चेतावनी दी कि जन्मेजय का सर्प सत्र चल रहा है, तू सावधान रह। नागिन वट वृक्ष की खोखल में छिप गई और वहां गर्भ धारण किया। समय आने पर उसने एक अंडा दिया, जिसमें ऐरहोत्र नारायण का संचार हुआ। एक गरीब ब्राह्मण कोष धर्म पत्ते बटोरते समय उस बालक के रोने की आवाज सुनकर उसे पा गया। देवताओं ने कहा, यह वट सिद्ध नागनाथ है, इसे घर ले जा, इससे तेरा दरिद्र दूर होगा। कोष धर्म उसे घर लाया। उसकी पत्नी सुरा देवी ने उसे पाला। उसका नाम रखा गया वट सिद्ध नागनाथ। बचपन में एक दिन नागनाथ अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए झूठा भोज करवा रहा था। तभी दत्तात्रेय वहां आए और बाल रूप में सम्मिलित हो गए। नागनाथ ने उन्हें अन्न परोसा। दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और उसे सिद्धि प्रदान की, जो भी पदार्थ वह नाम ले वही प्रकट हो जाए। नागनाथ ने इस सिद्धि से अनेक लोगों को भोजन कराया और ख्याति प्राप्त की। बाद में उन्होंने दत्तात्रेय के दर्शन की खोज की और कोल्हापुर पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा कि पूरे गांव में भोजन करवा दें, ताकि दत्तात्रेय को अन्न न मिले और वे स्वयं प्रकट हों। उन्होंने सोचा कि यदि भोजन महोत्सव का आयोजन किया जाए तो दत्तात्रेय का दर्शन अवश्य होगा। इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में सामान और धन इकट्ठा किया और पुजारियों को दिखाया। उन्होंने राजा से लेकर साधारण गरीब तक, ब्राह्मण से लेकर अंत्यज निचली जातियों तक सभी को आमंत्रित किया। नियम यह रखा कि हर कोई अपने पूरे परिवार और अतिथियों सहित दोनों समय का भोजन करे। गांव में किसी को भी चूल्हा जलाने की मनाही थी। सुबह या दोपहर में यदि किसी को भूख लगे तो वहां पर नाश्ते का भी प्रबंध था। जाति भेद और भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए कड़ा प्रबंध किया गया। इस कारण किसी ने भी गांव में चूल्हा नहीं जलाया। घर पर ले जाने के लिए भी अन्न पर कोई रोक नहीं थी। चाहे कच्चा अनाज हो या पका हुआ भोजन, जितना चाहिए उतना कोई भी ले जा सकता था। इस प्रकार हर घर में तैयार अन्न भर गया।